सबको जय मसीह। कैसे है परमेश्वर के लोगों? तो आज हम देख रहे हैं मिलाप वाले तंबू के विषय में कि परमेश्वर मेल मिलाप के विषय में हमसे क्या बातें करते हैं। तो हम निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसका 20वां और 21 पद को हम पढ़ेंगे। फिर तो इसराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का तेल, निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। यहाँ निर्मल तेल के विषय में परमेश्वर बातें कर रहा है और नित्य दीपक जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट के सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों के पीढ़ी के लिए सदैव बनी रहेगी। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेल मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर बोले कि जो जैतून का तेल है उसे कूट कर निकाल कर निर्मल तेल को उस तंबू में, मिलाप वाले तंबू में जो दीवट रखा हुआ है उसमें जो दीप है वो नित्य जलता रहे। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट के सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि पीढ़ियों की पीढ़ी के लिए सदैव बनी रहेगी। वो तंबू वाले दीवट की बात थी, लेकिन परमेश्वर के तंबू जो है वो मेल मिलाप वाला तंबू, वो पीढ़ी तक चलने वाली है। जब तक हम प्यारो प्रभु के दास लोग, मसीही लोग, सारे विश्वासी जन लोग जब तक कूटे नहीं जाएंगे, जैसे जैतून को कूट कूट कर उससे तेल निकला जैतून का और वो निर्मल तेल बना, और वो तेल परमेश्वर की दीपक जलाने के लिए, उस दीवट में डालने के लिए काम आया, और उस दीपक से नित्य ज्योति जलता रहा, और वो मिलाप वाला तंबू कहलाया। और उसमें एक साक्षी पत्र था परमेश्वर उसके आगे बुला रखने के लिए। हालेलुया, प्यारे प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम जितने कूटे जाएं, दुख से, बीमारी से, शारीरिक अवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मानसिक रीति से, अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच, अपने घरों के बीच, अपने समाज के बीच जब हम कूटे जाते हैं प्रभु के नाम से, जब हम सताए जाते हैं, तब हम अच्छा निखर कर और अच्छे मसीही और पवित्र जन और प्रभु के प्रेमी और नम्रता और दीनता से भरे जाते हैं। क्योंकि जब तक जैतून को कूटा नहीं जाता था तब तक उससे तेल नहीं निकलता था। वो भी कौन सा तेल? निर्मल तेल। तो हमें यदि परमेश्वर में निर्मल बनना है, यदि हमें प्रभु में उस दीवट के समान जो जलता हुआ दीपक है, उसमें उसके तेल के समान, उसके दिया के समान जब हमको बनना है, तो प्यारो हम लोगों को भी उतना ही परिश्रम करना होगा, हमें उतना ही फील्ड में समय देना होगा, हमें उतना ही दौड़ लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक मिसाल हम लोग दिया करते हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि जब तक सोने को आग में तपाया नहीं जाता है उसकी निखार नहीं आती है, उस पर जब तक हथौड़ा नहीं मारा जाता है उसका आकार नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु में हैं तो इस मिलाप वाले तंबू में जाने के लिए हमारे जीवन में जो भी परेशानी आएगा वो हमारे निखरने के लिए आएगा। हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आएगा वो प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, नम्रता और दीनता में बढ़ने के लिए है। और ये मिलाप वाला तंबू में क्या है? इस मिलाप वाला तंबू में एक दूसरे को मेल मिलाप कराने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, उस साक्षी पत्र के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार करने के लिए इकट्ठा होते थे, है कि नहीं? वो आज भी है प्रभु के भवन में। और आज हम परमेश्वर के नाम से, आज हम यीशु मसीह के नाम से वो उनका जो तंबू है मेल मिलाप का, वो दीवट पे जो दिया है वो हम लोग हैं। और हमें भी माफ़ी मांगने की, पश्चाताप करने की, उस साक्षी पत्र के सामने एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में कूटे जाएं और निर्मल तेल बन के निकले। लव व्यवस्था में भी परमेश्वर का वचन बताता है, मतलब 24 अध्याय का पहला पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल लेकर आना कि दीपक नित्य जलता रहे। वो कूट कर निकाला हुआ निर्मल तेल जो नित्य दीपक के समान जलता रहे, वो आप हो सकते हैं, वो हम हो सकते हैं, हम में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि जब तक कूटा नहीं जाता तब तक लोग निर्मल नहीं बनते हैं। वो कूटने के बाद और निखार और निर्मल बन जाता है। जब हमारे और आपके जीवन में परेशानियां हैं,
विरोधी हैं, मसीही विरोधी, समाज विरोधी, पारिवारिक विरोधी, बच्चा का स्ट्रगल, बच्चों का ज़रूरत, बच्चों का परेशानी, हम जानते हैं बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप समझिए कि हम कूटे जा रहे हैं उस जैतून के जैसा, जो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में दीवट के अंदर डालकर जो दीप को जलाया जाता था रोशनी के लिए, वो रोशनी बनने के लिए, वो प्रकाश बनने के लिए प्रभु हमें चुने। और हम लोग एक ज्योति है यीशु मसीह के नाम में, वो दीवट पे जलता हुआ दीपक है जो नित्य जलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, परमेश्वर का बड़ाई हो। परमेश्वर हम लोगों से यही चाहते हैं कि हम लोग उस मिलाप वाले, यहाँ 3 में लिखा है कि हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे, या तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी के लिए विधि ठहरे। वह दीपक स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया जाए। वो दीपक सजाने वाला हम और आप है, वो दीपक आप हैं। आपको पता नहीं, वो दीपक आप हो सकते हैं, वो दीपक कोई भी हो सकता है जो परमेश्वर के दीवट में सजा के रखा जाए, जिससे प्रकाश नित्य आता रहे, नित्य आता रहे। परमेश्वर क्या बोला कि नित्य, वह दीपक स्वच्छ दीपक दीवट पे यहोवा के सामने नित्य सजा करके रखे। वो सजा कर रखने वाला दीवट आप हैं, वो दीपक आप है, वो ज्योति आप है। वो आपके जीवन से ज्योति निकल सकता है मेरे प्यारों। तो किसी भी तरह का जीवन में परेशानी है, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वो असंभव को संभव करने वाला है। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे छोटा सा राई का दाना होता है ना, सरसों, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे, वो सरसों का दाना को जब तक कूटा नहीं जाता है अच्छे तरह से, उससे तेल नहीं निकलता है। लेकिन जब कूटने पीटने के बाद उसके अंदर से जब तेल निकलता है, तो वो खाने से लेकर के औषधि तक के काम में आता है कि नहीं? हर एक जख्म को भरने के काम में आता है। तो परमेश्वर वही चाहते हैं कि हम उस राई के समान कूटे जाएं, उस जैतून के तेल के समान कूटे जाएं, उस सोने के समान कूटे जाएं और तरासे जाएं। एक आकार हमारे अंदर हो, एक प्रकार का ज्योति हमारे अंदर हो, जो हम लोगों को दूर से ही देख के लोग बोले कि हाँ, ये परमेश्वर का संतान है। और हमारे अंदर भी तसल्ली रहे कि अरे कोई बात नहीं, हमारे जीवन में यदि कुटाई हो रहा है, इस तरह का परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं, हमें पता है परमेश्वर हमको निर्मल बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? निर्मल। परमेश्वर चाहते हैं कि हम निर्मल बने। तो निर्मल बनना आसान नहीं है। निर्मल बनने के लिए कूटना, पिसना, टूटना, गिरना, उठना सब कुछ होता है। तो जो सहता है, जो धीरज धर के रहता है, जो पेशेंस के साथ काम करता है, परमेश्वर बोलता है वो मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। हम साधारण नहीं, हम परमेश्वर का जानवर। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो जलते हुए दीपक के समान हमें बनना है। वो दीपक के समान, एक ज्योति के समान हमें चमकना है। इसलिए प्यारो, हार मत मानना चाहिए। परमेश्वर जैसे मूसा के संग रहा, वैसे हमारे और आपके संग भी है। परंतु जो दृढ़ विश्वास करता है, जो यकीन करता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तो सच में संभव है। जब हम यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करते हैं कि उनके नाम से हमारे गुनाहों को क्षमा होता है, उनके नाम से हमारे माफ़ी मिलती है, हमारे शराब से छुटकारा, चंगाई, आज़ादी सब कुछ मिलता है, तो इस बात पे भी यकीन करना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है और एक ज्योति के समान चमकने के लिए हमारी कुटाई हो रही है कि नहीं? हम और ज़्यादा निखरे सोना की तरह, हम पे जैसे सोना को हथौड़ी से मारा जाता है, वैसे हमारी आकार बनने के लिए हम पे हथौड़ियाँ बरसाई जा रही है। तो प्लीज़ घबराए ना, प्रार्थना करें, परमेश्वर में बने रहे और याद रखें हम लोग नित्य जलने वाले ज्योति है। उस दीवट, वो मिलाप वाले तंबू के दीपक के समान है, जहाँ मेल मिलाप कराया जाता है, उस तंबू के समान, उस तंबू में जो दीपक जलता है उसके समान है। तो प्रकाश परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में जाने वाला हम बने। सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीष करे। प्लीज़ आप लोग वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर सुने ध्यान से और लोगों को भी बताएं यीशु मसीह के विषय में कि वही हमारा जीवन का ज्योति है।